ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी लगातार लेकर सामने आएगी, क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और लगातार लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी मिलकर वो चुनाव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि 2019 में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आई, लेकिन अगर हम मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। उसकी वजह यह है कि तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर साफ संदेश इसे कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि देखिए अगर साफ संदेश की बारी थी तो जो 70 प्लस का फॉर्मूला बीजेपी लेकर के चलती है कि 70 साल से ऊपर के जो उम्मीदवार हैं उन्हें विधानसभा चुनाव हो कि नहीं राज्य के या लोकसभा, उसमें पीछे कर दिया जाएगा। वो चीज़ पार्टी शायद अब भी दिखा देती, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जैसे कि सचिन पायलट का नाम सामने आया कि टॉप सवाई माधोपुर से वह चुनाव लड़ेंगे, और जोधपुर से अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, जैसलमेर से उनके बेटे वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है, अशोक चांदना है इसमें, और साथ ही साथ देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। इनके अलावा ऐसे कई नाम हैं और तकरीबन दावे ये किए जा रहे हैं कि तकरीबन 10 विधायकों को कांग्रेस अब प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी लोकसभा चुनाव में। आम चुनाव का देश भर में बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहली 195 उम्मीदवारों की देश भर में सूची जारी कर दी है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी और इंतजार किया जा रहा है। जी हां, कांग्रेस पार्टी लगातार सीट शेयरिंग के मामले को लेकर फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो उनके साथ गठबंधन में शामिल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग करके और कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर मजबूत आधार रखती है वहां से चुनावी रणनीति तैयार करके मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। ऐसे में राजस्थान एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है। आपको बता दें कि नवंबर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भाजपा से महज 1.5% कम वोट मिला था, लेकिन सत्ता से हाथ जरूर धोना पड़ गया था। ऐसे में क्या आगामी वक्त में अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ते हुई नजर आने वाली है? न्यूज़रूम में तमाम सहयोगियों से सवाल लेंगे आखिरकार कि आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर पाएगी। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। अमन जी, जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है राजस्थान में, अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है काउंटर करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी को, अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रमुख रूप से यहाँ पर उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर जल्द ही राजस्थान में कोई बड़ी जो है एक ऐलान करने वाली है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने सही कहा, क्योंकि राजस्थान नहीं सिर्फ हम बात करें, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि उनके साथ तालमेल बैठाया जाए और जो भी लोग बीजेपी से नाराज़ हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए। न सिर्फ दल बल्कि जो लोग भी नाराज़ हैं, यानी कि बहुत सारे प्रत्याशी जो पिछली बार नजर आए जीते भी, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नज़र में है और लगातार उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और देखिए, यही बेहतर रणनीति भी है कि जो उनके खिलाफ है, जो उनसे नाराज़ है, उसको कैसे अपने साथ मिलाया जाए। आपने बात की राजस्थान की, तो बिल्कुल राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आज़ाद को मुझे लगता है मायावती की के विकल्प के तौर पर भी कह सकते हैं कि देखने को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को विवश हो रही है, क्योंकि जो वोट बैंक उनका बढ़ रहा है वो ये बता रहा है कि वो ही बीएसपी का विकल्प बन सकते हैं। आपने देखा राजस्थान की अगर बात करें, 2023 के चुनाव की बात करें, तो यहाँ पर जो आंकड़े बताते हैं ये बताते हैं कि जो आज़ाद की पार्टी है वो लगभग 30 सीटें ऐसी थी जो उसने बीएसपी से भी ज़्यादा वोट प्राप्त किया है। 10 सीटें ऐसी हैं जो 3rd नंबर पर वो रहे हैं और 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वो नंबर 2 की पोजीशन पर है, यानी कि जो लगातार उनका वोट है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अगर उनको सपोर्ट मिलता है, कांग्रेस पार्टी के साथ में वो आते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि कई सीटों पर यहाँ पर आज़ाद को अच्छी खासी वोट प्राप्त हो सकती है। अगर वो राजस्थान में चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से ही बात चल रही है, आज़ाद से ही बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी अगर कह सकते हैं मिलकर चुनाव लड़ पाई तो यहाँ पर एक रिजल्ट जो है उनके पक्ष में आ सकता है। तो क्या यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी यदि साथ आ जाती है इंडिया गठबंधन में, तो क्या मजबूती मिलेगी? कांग्रेस 2019 से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, जबकि बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से लहर चलने वाली है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मोदी के नाम पे पूरी बीजेपी अभी भी चुनाव लड़ती है, लेकिन स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो 14 में थी वो 19 में नहीं है, और जो 19 में थी वो अब शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी लगातार लेकर सामने आएगी, क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा
यात्रा कर रहे हैं और लगातार लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी मिलकर वो चुनाव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि 2019 में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आई, लेकिन अगर हम मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। उसकी वजह यह है कि सचिन पायलट एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं अशोक गहलोत और बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी लगातार मजबूती से राजस्थान के अंदर जो है अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बीजेपी खेमे के अंदर कई ऐसे गुट बन गए जो आपस में बेहद नाराज़ हैं। राजे का नाम आप ले सकते हैं कि वो भी खफा नजर आ रही हैं, अभी तक उनका नाम भी अनाउंस नहीं किया गया, इसीलिए वो चुप्पी साधे बैठी हैं। तो कई चीज़ें ऐसी अगर उनको सही से तालमेल कर पाई कांग्रेस पार्टी और तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं तो यहाँ पर बीजेपी को कई सीटों पर वो झटका दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा झटका दिया जा सकता है। अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से देश भर में तमाम मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, ऐसे में चूरू से सांसद राहुल कांसवा का भी टिकट काटा गया है और राहुल कांसवा जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के दामाद हैं। ऐसे में क्या बैकडोर से बीजेपी अपने जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको अब साइडलाइन करने की कोशिशों पर काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राहुल कांसवा का जब टिकट कटा, उनका एक ट्वीट बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ और तेज़ी उन्होंने ट्वीट करने में भी दिखाई। साफ तौर पर तमाम चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया। ट्वीट करते हुए ये बात कहते नजर आई कि क्या मैंने कमी छोड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना को, हर परियोजना को, यहाँ हर वादे को पूरे करने की कोशिश की, हर योजना को जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। पार्टी के लिए जितना हो सका मैंने काम किया, अपने क्षेत्र में हर जगह मैंने काम किया। तमाम तरह की चीज़ों उन्होंने अपने ट्वीट में कही और सीधा जाकर के आखिर में सवाल उठा दिया था अपनी ही पार्टी के आलाकमान पर कि आखिर मेरा टिकट क्यों काटा। अब जिस तरीके ये टिकट काटा, साथ ही साथ आपने जिक्र किया कि दामाद हैं वे यहाँ रिश्ते में लगते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर साफ संदेश इसे कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि देखिए अगर साफ संदेश की बारी थी तो जो 70+ का फॉर्मूला बीजेपी लेकर के चलती है कि 70 साल से ऊपर के जो उम्मीदवार हैं उन्हें विधानसभा चुनाव हो किन्हीं राज्य के या लोकसभा, उसमें पीछे कर दिया जाएगा। वो चीज़ पार्टी शायद अब भी दिखा देती, लेकिन वो चीज़ अगर वो चीज़ पार्टी को यहाँ रखनी है जगदीप धनखड़ को लेकर तो वो सीधा ही ऐसा करेगी। यहाँ उनके दामाद या अन्य किसी नेता को निशाना नहीं बनाएगी, जबकि वे 2019 में जीत करके आए थे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के लगता है कि अगर राहुल कांसवा की बात है तो मुख्य जो उनका कारण है टिकट कटने का, वो वर्तमान में उनके लिए जो माहौल उनको लेकर के जो सूबे में माहौल है वो एक मुख्य कारण बना है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके का माहौल उनके संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला कि कांसवा तुझसे तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पोस्टर लगाए गए लेकिन राहुल कांसवा की टिकट काट दी गई है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में किस तरीके से इस पूरे वार पलटवार में खरी उतर पाएगी? क्या आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ तमाम छोटे संगठन जो हैं, तमाम छोटे राजनीतिक दल जो हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं, उनके साथ मिलकर अपनी रणनीति पर काम करती हुई नजर आएगी? ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर चिंतन मंथन कर रही है और आगामी वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर पत्ते साफ कर सकती है। प्रांशी से अगला सवाल रहेगा। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है न्यूज़ रूम में। प्रांशी, जिस तरीके से राजस्थान की स्थिति की बात कर ली जाए, सचिन पायलट बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है राजस्थान में, और क्या कांग्रेस पार्टी पलटवार करने की स्थिति में आ गई है? देखिए, कांग्रेस यहाँ पर 25 की 25 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी की तरह ही अपने सभी प्रत्याशियों का आगे करेगी, लेकिन इस बार बीजेपी की उन रणनीतियों पर कांग्रेस ने काम किया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ तौर पर कहते हैं कि यदि बीजेपी अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार सकती है तो हम अपने विधायकों को क्यों नहीं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस जरा सा भी पीछे नहीं, और कांग्रेस इसी तरीके से पलटवार करती हुई नजर आई। और ऐसे में यहाँ पर तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, जैसे कि सचिन पायलट का नाम सामने आया कि टॉक सवाई माधोपुर से वह चुनाव लड़ेंगे, और जोधपुर से अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, जैसलमेर से उनके बेटे वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है, अशोक चांदना है इसमें, और साथ ही साथ देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। इनके अलावा ऐसे कई नाम हैं और तकरीबन दावे ये किए जा रहे हैं कि तकरीबन 10 विधायकों को कांग्रेस अब प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी इन लोकसभा चुनाव में। तो 25 लोकसभा सीटें हैं और अभी यहाँ पर देखा जाए जिन नामों की चर्चा हो रही है उन पर अभी गहन मंथन भी चल रहा है। आज शाम को जो बैठक होने जा
आ रही है शाम 6 बजे कांग्रेस की, और इस बैठक में भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीईसी की बैठक में यहाँ पर नाम फाइनल हो सकते हैं, जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाया जा सकता है, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से लेकिन प्रांशी, क्या जो वसुंधरा राजे को टिकट ना देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में विशेष तौर पर महंगा साबित हो सकता है? देखिए, अभी तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी एक ही लिस्ट सामने आई, पहली लिस्ट आई है जिसमें 195 जो उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, और इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आएंगी जब यहाँ पर दूसरी लिस्ट सामने आएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया का फिलहाल तो यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तसल्ली यहाँ पर थोड़ी सी ये होती हुई नजर आई है उनको कि उनके बेटे को उतार दिया गया है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अभी फिलहाल लगातार यहाँ पर ये बातें भी साफ तौर पर कही जा रही हैं कि उन्हें भी उतारा जा सकता है, या फिर यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली की सियासत के लिए कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को आगामी वक्त में जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होने वाली है उसमें कितने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाती है, और क्या दिग्गज नेता पहली ही सूची में राजस्थान में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।